So remember these properties that HA is equal to HB if and only if AB inverse is in H, and also remember that any two right cosets are either identical or they are disjoint, and the third property was that G is equal to union of all the right cosets. Now depending on these we will prove Lagrange's theorem, which is very important theorem, and it says that if H is a subgroup of finite group, then order of H divides order of G. Another way of saying Lagrange's theorem is order of any subgroup of a finite group divides the order of the group. So the question could be state and prove Lagrange's theorem, or it could simply say that prove that order of any subgroup of a finite group divides order of a group. So अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप है, तो हमारी ये थ्योरम क्या कहती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा. सो अगर हमारे पास अगर एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर है 9, तो एक सब ग्रुप है H जिसका ऑर्डर है 3. सो ये देखो ठीक हो गया ना, 3 डिवाइड्स 9. बट देन यू कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है. ये कभी नहीं होगा. क्यों? बिकॉज 4 डजंट डिवाइड 9. ओके, व्हाट आर द डिवाइजर्स? 1, 3 एंड 9, राइट. सो हमारे जो इसके सब ग्रुप्स होंगे G के, उनका ऑर्डर या तो 1 होगा या 3 होगा या 9 होगा, अगर होगा तो. बट एक चीज़ याद रखो, लेग्रांजीज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है. दैट मीन्स if you have order of G is 9 and then you know that 3 divides 9, then there is no guarantee that there is a subgroup of order 3. ये कोई गारंटी नहीं है. बट अगर एक सबग्रुप है तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. सो कन्वर्स पार्ट भी हम शो करेंगे कि कब ट्रू होता है. सो अभी हमने प्रूव करना है कि इफ़ H इज़ अ सबग्रुप of a finite group G, then order of the H, this subgroup divides order of the group. So suppose order of H is n. Since it is given that G is finite, so order of this is finite, right? So subgroup का order भी finite होगा. तो suppose एक H subgroup है जिसका order है some number, finite number n. Now what I do is I define a mapping F from H to HA. एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं. कहाँ से? सब ग्रुप H से उसके राइट कोसेट, सब ग्रुप H से उसके राइट कोसेट HA के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं. अब हमें पता है कि H फाइनाइट है, राइट. अगर मैं शो कर दूं कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 है और ऑन टू है. 1 1 ऑन टू मैपिंग में क्या होता है? ये H है, ये HA है, तो और फाइनाइट है दोनों. फाइनाइट केस इंपॉर्टेंट है. तो 1 1 ऑन टू मैपिंग में क्या होगा? यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट होगा 1 1 में, और ऑन टू में क्या होगा? HA के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होगा. तो अगर मैं ये मैपिंग शो कर दूं कि ये 1 1 है और ऑन टू है, तो उस केस में क्या होगा? H का ऑर्डर और HA का ऑर्डर सेम हो जाएगा. इस पर्पस के लिए हम ये मैपिंग बना रहे हैं. ठीक है. सो वी डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम H टू HA. और ये मैपिंग कैसे डिफाइन की है? दैट इमेज ऑफ स्मॉल एलिमेंट H इज सिंपली HA. सो H इज इन H and this HA is in capital HA. So first of all I'll show that this is 1 1 mapping. So f of H1 is same as f of H2. This implies that what is f of H1? इस definition से H1A. इस definition से f of H2 क्या हो जाएगा? H2A. अब right cancellation लगाओ तो ये A cancel हो जाएंगे. That means H1 is equal to H2. So f of H1 equal to f of H2 implies H1 is equal to H2. That means f is 1 1 mapping. ठीक है. नाउ विल शो दैट इट इज़ ऑन टू ऑल्सो. ऑन टू क्या करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ का एक एलिमेंट लेते हैं और शो करते हैं कि उसकी प्री इमेज H में है. तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट कैसा दिखेगा? स्मॉल h टाइम्स A. सो लेट अस टेक स्मॉल h टाइम्स A इन HA. तो उसकी प्री इमेज, इसकी सोचो क्या होगी प्री इमेज जो यहाँ पर हो? ऑब्वियसली H होगी. सो फॉर HA इन कैपिटल HA देयर एग्जिस्ट दिस स्मॉल h इन H सच दैट HA की प्री इमेज क्या हो गई? स्मॉल h हो गई. सो दैट मीन्स f हमारा ऑन टू भी हो गया. सो f इज़ 1 1 एंड
ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग। सो इट इज़ अ बाइजेक्शन, राइट। सो अगर एक मैपिंग 1 1 है और ऑन टू है और ये जो सेट्स हैं ये फाइनाइट सेट्स हैं, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच इज सेम एज ऑर्डर ऑफ एच ए। ठीक है। सो अब हमने क्या प्रूव किया है कि किसी भी राइट कोसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने उस सब ग्रुप एच में एलिमेंट्स हैं। सो एच के किसी भी राइट कोसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने एच में हैं। नाउ रिमेंबर दिस इज हैपनिंग ओनली फॉर फाइनाइट केसेस, ओके। और हमने पहले भी किया हुआ है कि एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ये मैंने आपको अभी भी डायग्राम में बताया था। सो ये अगर एच है हमारा और ये हमारा ग्रुप जी है, और सपोज़ करो जी के ये एलिमेंट्स एक्स वाई जेड टी एच के बाहर हैं, तो जो एच के अंदर एलिमेंट्स हैं उसके साथ अगर आप राइट कोसेट लोगे वो तो वापस से एच ही बन जाएगा, है ना। हमने प्रूव किया है एच एच इज़ इक्वल टू एच होता है इफ़ यू टेक एच इन एच। और कौन से राइट कोसेट्स होंगे? एच एक्स हो सकता है, एच वाई हो सकता है, एच जेड, एच टी, तो ये हो सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पिछले एक लेक्चर में हमने प्रूव किया था। तो ये जो राइट कोसेट्स बने एच एक्स एच वाई या तो इक्वल होंगे या उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। और क्या प्रूव किया था? दैट जी इज़ यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। सो जी में क्या होगा? जितने भी एच के राइट कोसेट्स हैं उनका यूनियन ले लो, वो हमारा जी बन जाएगा, राइट। और इसका मीनिंग क्या है? एच एक्स इक्वल टू एच वाई। ये देखो डायग्राम में मैंने कहा है या तो वो आइडेंटिकल होंगे, यही एच एक्स सेट है, यही एच वाई सेट है, या फिर दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। ये देखो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है या सिर्फ दो एलिमेंट्स कॉमन है, राइट। तो इन पॉइंट्स को याद रखो। और अब हम क्या करते हैं? मैंने अभी यहाँ पे देखो लिखा G इज़ यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। सो सपोज़ अब मैंने क्या करना है? अभी मैंने कहा था कि जो राइट कोसेट्स हैं या तो वो डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है। जो आइडेंटिकल है ना उनको हटा दो। सो अभी मैंने कहा G इज़ यूनियन ऑफ एच ए वेयर ए इज़ इन G। सो इनमें सपोज़ ये है एच ए यूनियन, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी, ऐसे बहुत सारे राइट कोसेट्स हैं। और अगर एच ए और एच बी आइडेंटिकल हैं, इसके लिए मैंने ऐसे लिखा, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो अगर आप ए यूनियन ए करो तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो ये दोनों अगर आइडेंटिकल है तो यूनियन एच ए हो जाएगा। ऐसे ही एच सी और एच डी आइडेंटिकल हैं तो उनका यूनियन सिंपली एच सी हो जाएगा। तो जो आइडेंटिकल हैं वो वाले हटा देने हैं हमने, ठीक है। तो कौन से राइट कोसेट्स रह जाएंगे? जो डिस्टिंक्ट हैं, जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो डिसजॉइंट है, ठीक है। सो आई टेक एच ए वन, एच ए टू, एच ए थ्री से अप टू एच ए एम। ये सारे दीज आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स एंड दे आर डिसजॉइंट ऑल्सो। उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। सो मैंने इनमें से जो आइडेंटिकल थे वो हटा दिए, तो जी क्या रह जाएगा? जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन, जो डिस्टिंक्ट सेट्स हैं उनका यूनियन। सो जी बिकम्स एच ए वन यूनियन एच ए टू यूनियन एच ए थ्री अप टू एच ए एम, राइट। और ये सारे जो हमारे राइट कोसेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं। दैट मीन्स एच ए आई इंटरसेक्शन एच ए जे इज़ एम्प्टी इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, राइट। अब यहाँ से देखो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जी में। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है। सपोज़ आप एक सेट लेते हो x विच इज़ यूनियन ऑफ a एंड b, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन। बट इफ़ द इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 0। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन 0 बन जाएगा। सो दैट मीन्स if the intersection is empty then number of elements will become simply number of elements in first set plus number of elements in second set। उनका intersection में number of elements को हमें subtract करना ही नहीं पड़ेगा। Similarly suppose x है a union b union c, then number of elements in x क्या होता है? number of elements in a plus number of elements in b plus number of elements in c minus number of elements in a intersection b minus number of elements in b intersection c minus number of elements in c intersection a plus number of elements in a intersection b intersection c। but again
अगर आपके पास ए बी सी डिसजॉइंट है तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी रह जाएगा। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स विल बी सिंपली फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ऐड कर दो प्लस सेकेंड सेट के प्लस थर्ड सेट के। ये कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है और ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है, तब होगा ये, राइट। तो ये मैंने 3 सेट्स के लिए किया। ऐसे ही अब यहाँ पे कितने हैं, m सेट्स हैं और ये सारे m राइट कोसेट्स क्या थे, डिसजॉइंट थे। तो ऑर्डर ऑफ g क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस ऑर्डर ऑफ सेकेंड सेट प्लस ऑर्डर ऑफ थर्ड सेट, सो ऑन अप टू ऑर्डर ऑफ mth सेट। सो ऑर्डर ऑफ g विल बी ऑर्डर ऑफ ha1 प्लस ऑर्डर ऑफ ha2 प्लस ऑर्डर ऑफ ha3 अप टू ऑर्डर ऑफ ham, क्योंकि सबके इंटरसेक्शन एम्प्टी हैं। तो बाय दिस रिज़ल्ट उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा, अभी अभी हमने यहाँ पे एक मैपिंग बनाई थी और हमने शो किया था कि H में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही उसके राइट कोसेट में एलिमेंट्स होते हैं। तो HA1 में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने H में हैं, तो ऑर्डर ऑफ HA1 इज़ सेम एज़ ऑर्डर ऑफ H। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ HA2 इज़ सेम एज़ ऑर्डर ऑफ H, सो ऑन। एंड लास्ट में ऑर्डर ऑफ HAM इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ H। तो ऑर्डर ऑफ H कितनी बारी ऐड होगा, m टाइम्स। ये देखो A1 A2 अप टू AM था ना, सो दिस H ऑर्डर ऑफ H इज़ एडेड m टाइम्स। सो ऑर्डर ऑफ G विल बिकम, ऑर्डर ऑफ G becomes m times order of H. So order of G I have rewritten is order of HA1 plus order of HA2 up to order of HAM, and I replace HA1 by H because order of H is same as order of HA. So order of H कितनी बारी ऐड हो गया, m times ऐड हो गया। So that means order of G is m times order of H. So that means clearly order of H divides order of G. और ये m क्या था, ये m क्या था, ये HA1 HA2 up to HAM क्या थे, these were distinct disjoint right cosets. So m is the number of distinct right cosets of H in G. और यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑर्डर ऑफ H को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो m क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सो m वॉज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, और इसके लिए नोटेशन होती है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में G इज़ टू H। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, राइट। सो ये फॉर्मूला में देखो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H क्या बन गया, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। सो ऑर्डर ऑफ H को इधर ले आओ तो हमारे पास ये फेमस रिजल्ट आ गया दैट ऑर्डर ऑफ G इज़ नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ H। दिस इज़ द लेग्रैंजीज थ्योरम।